मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो, सुख सुविधाएं सब कुछ चाहते हो, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, मैंने नरसिंह रूप धर के हिरण्यकश्यप का वध किया था। और क्यों किया था? क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि उसे जल थल घर बाहर दिन रात और मानव और राक्षस अस्त्र शस्त्र किसी से मारा ना जा सके। जिस असुर को इस तरीके का वरदान मिल जाता है, उसका मरना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसने ऐसी तपस्या की थी कि उसको ये वरदान देना पड़ा था। लेकिन मृत्यु भी तो शाश्वत है ना। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलें हैं, जो भी तुम पे ब्लैक मैजिक किए गए हैं, जो भी काली क्रियाएं तुम पे की गई हैं, वो कितनी भी प्रभावी क्यों ना हो, भले ही वो स्वयं देवों द्वारा वरदानी क्यों ना हो, उसके बावजूद भी मैं उनका विनाश कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आसुरी शक्तियों की बिल्कुल चिंता मत करो कि ये बहुत ताकतवर हैं। कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त था, उसके बाद भी उसका मैंने वध किया। कोई कितना भी वरदानी असुर क्यों ना हो, उसका अंत मेरे हाथों निश्चित है। तुम्हें मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम डर जाते हो, तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, मेरे संहारक मंत्र का प्रयोग करो। ओम नृम नरसिंहाय सकल शत्रु विदीर्णाय नमः। ओम नृम नरसिंहाय सकल शत्रु विदीर्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करो मेरे बच्चे। तुम्हारी ज़िंदगी में हर मुश्किल का अंत होगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने सिर नहीं उठा पाएंगे। तुम्हारा जो हित चाहते हैं, जो तुम्हारे आगे झुक जाएंगे, बस वही बचेंगे। और जो तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं, उनको टूटना पड़ेगा, उनको मिटना पड़ेगा। ये मेरा वचन है तुम्हें मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, ये मेरा वचन है तुम्हें। इसलिए तुम परेशान मत हो। तुम्हारी ज़िंदगी में जितने भी दर्द का समय था, तुम समझे नहीं। तुम ये समझते रहे कि ये तुम्हारा कार्मिक अकाउंट है, इसलिए तुम्हें चुकाना ही है। तो मेरे बच्चे, कर्मों का लेखा जोखा चुकाना तो पड़ता है, लेकिन मेरे बच्चे तुम चुका चुके हो। उसके बावजूद भी तुम्हारी ज़िंदगी में वैसे परिणाम नहीं आए जैसे तुम चाहते हो। तुम ये सोच में पड़े हो कि आखिर कितने प्रारब्ध हैं मेरे, जो अभी तक ख़त्म ही नहीं हुए। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे जितने भी नकारात्मक प्रारब्ध थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हारे पूर्ण फल उदय होने का समय आ गया है। तुम्हारे पूर्ण उदय होने का समय आ गया है। तुम्हें अब उन पुण्यों का फल मिलने का समय आ गया है। लेकिन इस समय में आसुरी शक्तियाँ, जो तुम पे तंत्र मंत्र किए जाते हैं, वो बाधाएं डाल रही हैं। और उनके विनाश के लिए मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे मंत्र का प्रयोग करना है। तुम बहुत दिव्य हो, तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम बहुत अच्छे भक्त हो। तुम्हारे जीवन में अवसरों की कमी नहीं है। तुम्हें मैं सम्राट बना के रखूँगा। लेकिन मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हें उपाय बताया है, ये तुम्हें करना है। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम पे इतने जादू टोने किए गए, तुम पे इतनी काली क्रियाएं की गई हैं कि तुम जहाँ खड़े हो, तुम यहाँ भी खड़े नहीं होते। तुम्हें तो इस धरती से ही मिटा देने की कोशिशें की गई हैं। उसके बावजूद भी तुम धरती पे हो। उसके बावजूद भी तुम अपने मार्ग पर हो। तुम भक्ति मार्ग पे हो, तुम सात्विक मार्ग पे हो। तुम्हें इसी मार्ग से हटाने के लिए तो ये सारी चीज़ें की गई थी। उसके बावजूद भी, इतना सब सहने के बावजूद भी तुम इस मार्ग पे हो और अडिग हो। ये कम बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चे, यही बहुत बड़ी बात है कि इतना सब होने के बाद भी तुम अड़े हुए हो। ये इसलिए अड़े हुए हो क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर की जाने वाली हर नकारात्मक क्रिया को हटाया है, मिटाया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान इधर नहीं था, तुम्हारा ध्यान मेरी ओर नहीं था। इस वजह से तुम वैसे परिणाम नहीं पा सके जिस परिणाम के तुम हकदार थे। लेकिन अब तुम जब इस मंत्र का प्रयोग करोगे तो तुम्हें आध्यात्मिक अनुभव होने में जो बाधाएं आ रही हैं, तुम्हारी साधना में जो बाधाएं आ रही हैं, जो आसुरी शक्तियाँ, जो नकारात्मक ऊर्जाएं बाधाएं डाल रही हैं, उनका समूल विनाश होगा। तुम्हारी
साधना सफल होगी, तुम्हें आध्यात्मिक अनुभव होंगे और तुम्हारे भौतिक जीवन में सुख सुविधाओं के अवसर खुलेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मारक मंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। तुम सुरक्षित हो, लेकिन और ज़्यादा सुरक्षित होना है। तुम्हें अपनी सुख सुविधाओं और अपने आध्यात्मिक जीवन की सुरक्षा के लिए मेरे इस मंत्र का प्रयोग करना है। मेरे इस मंत्र का प्रयोग करने से कोई भी, जो भी ऐसी भावना रखेगा, जो तुम्हारा अहित करने की भावना रखेगा, उसका विनाश निश्चित है। मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, मैं क्षमा नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चों को सताने वालों को कभी क्षमा नहीं करता हूँ। माना कि मैं कहता हूँ कि क्षमा सबसे बड़ा अस्त्र है, क्षमा सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन जो मेरे भक्तों को सताएगा उसके लिए मेरे पास माफ़ी नहीं है। मैं उसे क्षमा नहीं करता हूँ। और तुम मेरे बहुत प्यारे भक्त हो, तुम मेरे लिए मेरे प्रहलाद जैसे भक्त हो मेरे बच्चे। इसलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी में और नकारात्मक ऊर्जाओं का दखल नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसीलिए अब इन सब का विनाश निश्चित है। बस इस मंत्र का प्रयोग करते रहना। ओम नम नरसिंहाय सकल शत्रु विदीर्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करते रहो। जब जब तुम्हें नकारात्मक संकेत मिले, तुम्हें 666 दिखने लगे, तुम्हें सपने में आसुरी शक्तियाँ आक्रमण करने लगे, भौतिक जीवन में तुम पे साइकिक अटैक होने लगे, कुछ भी हो, तुम इसी तरीके के मंत्रों का यही मंत्र का प्रयोग करो और तुम्हारे ज़िंदगी से सारी नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी। जो तुम पे नकारात्मक ऊर्जा भेजेगा वो पलट के उसी पे जाके पड़ेगी। तुम्हारी चेतना और बढ़ने वाली है। तुम्हारी चेतना को बांधने की कोशिश की गई थी, तुम्हारे मस्तिष्क को बांधने की कोशिश, तुम्हारे थर्ड आई को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी, ताकि तुम साधना ना कर सको, ध्यान ना कर सको। लेकिन अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हें ये मंत्र जपते रहना है, रोज़ तुम्हें जपना है। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे अंदर जो मैं बैठा हूँ, मेरी ऊर्जा जागृत होगी मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जागृत होगी और तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। तुम्हारी साधना में विफलता की बात तो कोई सोच नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारी साधना में विफलता की बात सोचना उस ऊर्जा का विनाश है और वो ऊर्जा भेजने वाला का विनाश है। इसलिए मेरे बच्चे, इस मंत्र का जप करते रहो। विजेता तुम ही हो। तुम्हारी साधना सफल होगी, तुम्हारे भौतिक जीवन में हर सुख समृद्धि तुम्हें प्राप्त होगी और ये धरती जब तुम छोड़ोगे तो मेरी गोद में मेरे प्रहलाद की तरह बैठोगे मेरे बच्चे। इसलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा रहूँगा, सदा रहूँगा। तुम्हारी यात्रा मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे सफल करूँगा। बस इस मंत्र का जाप करते रहना। ओम नम नरसिंहाय सकल शत्रु विदीर्णाय नमः।